संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करता हूँ, उस जाले क्रांतिकारी वीर को जिसकी याद में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, उनको कोटि कोटि नमन सम्मानित मंच को, और नमन करता हूँ मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे बड़े भाई, मेरे हमउम्र और मेरे नौजवान साथी। नमन करता हूँ नारी शक्ति को। आज बड़े गर्व की बात है, हम और आप यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक जी को कि एक उम्मीद, एक तमन्ना थी कि उत्तम सिंह के नाम से इस इलाके में कोई पहचान हो, और आज उस उम्मीद को नए पंख लगाए हैं चौधरी सुरेंद्र जी ने। उस गेट का शिलान्यास करके उम्मीद करता हूँ वो गेट और ये उम्मीदें हमारी शिखर तक पहुंचेगी और पूर्ण होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जहां तक उत्तम सिंह जी का सवाल है, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, विजेंद्र जी ने बहुत कुछ बोल दिया उनके बारे में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनसे हटकर है वो बताना चाहूंगा। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो गरीब तो था ही, लेकिन जातिवाद से उतर चुका। जातिवाद की मार और गरीबी दोनों के साथ चली। एटा के पटियाली गांव से उनका परिवार पंजाब आता है, साथ में चुहर सिंह जो उनका ओरिजिनल नाम था पटियाली, उनके साथ उनके भाई और उनके पिता उत्तम सिंह जी की मां, वे सभी आते हैं पंजाब में दिहाड़ी मजदूरी, भट्टा मजदूरी करने के लिए। 1899 में उत्तम सिंह जी का जन्म होता है, जिनका नाम सिंह सिंह रखा जाता है। लेकिन केवल वे दो भाई नहीं थे, हम बहुत संक्षिप्त उनका परिचय दे देते हैं। उनके एक बहन भी इसको भूल जाते हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करते थे। उनके भाई भी थे उनके पिताजी के, जिनकी एक लड़की थी, जिनका परिवार आज भी पंजाब में जिंदा है। मैं बात कहना चाहता हूं कि 1899 में जब शेर सिंह जी का जन्म हुआ, 6 साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1 साल बाद उनकी माता जी अनाथ हो जाते हैं। वे एक धीमान परिवार, जिसको आप बाड़ी कह सकते हैं, उनका परिवार उनको सहारा देता है, घर में रहते हैं। आजकल धीमान जाति भी उन पर अपना हक जताती है, कोई धीमान थे। वहां से बात चलती है। उसके बाद जब सारा जाता है तो अनाथ आश्रम में शरण लेते हैं। दोबारा फिर उनके नाम का परिवर्तन होता है, शेर सिंह का नाम उत्तम सिंह रखा जाता है, और मुक्ता सिंह जो उनके भाई थे बड़े, उनका नाम साधु सिंह रखा जाता है। साधु सिंह का काम सेवा करना था और उत्तम सिंह का काम था पढ़ना। लेकिन उस क्रांतिकारी जाने के दिमाग में कुछ और था। जब जलियांवाला बाग कांड होता है, वो जलियांवाले बाग कांड में उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें उनकी बहन और उनके बहनों भी होते हैं। और जलियांवाला बाग कांड में उनके बहनों भी शहीद हो जाते हैं। वो कसम खाते हैं कि मैं इस जलियांवाला बाग का बदला लूंगा साल। और इस धुन उनके सवार हो जाती है। 10वीं पास करते हैं और अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। उससे पहले उनके भाई साधु सिंह की भी हैजे में मृत्यु हो चुकी होती है। जो वीर होते हैं, जो बलिदानी होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनकी तो समझ कुछ और ही होती है। वे गदर पार्टी में शामिल होते हैं, इसका मेंबर बनते हैं। गदर पार्टी विदेशों में इसका जन्म हो चुका था, तो उसका काम था क्रांतिकारियों को हथियार मुहैया कराना। वो भेष बदलते हैं, अमेरिका और दूसरे देशों से होते हैं, ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर उनको पता चलता है कि जिस जनरल डायर ने वो कांड किया था, वो बीमारी की वजह से मर जाता है। लेकिन वो फिर भारत आ जाते हैं और उनके
उनके पास से रिवॉल्वर मिलती है और उनको 2 साल की सजा हो जाती है। 2 साल की सजा पूरी करते हैं, फिर उनके दोस्त उन्हें बताते हैं नहीं, जो मरा था वो डायर था जिसने गोली चलाने का थे, गोली चलाई थी। लेकिन एक और डायर था जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, जिसने गोली चलाने का आदेश सेना को दिया था, वो अभी जिंदा है। वो फिर इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। लंदन पहुंचते हैं, ड्राइवर की नौकरी करते हैं, मैं बहुत छोटा शॉर्ट करके बताऊंगा। वहां पहुंच जाते हैं और कस्टम हॉल में जहां जनरल डायर को सम्मानित किया जाना था उसमें पहुंच जाते हैं और रिवॉल्वर की 6 गोलियां उनमें दाग देते हैं और अपने पर्ण पूरा कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने माफी नहीं मांगी, उनको वहीं पर दफना दिया जाता है। ऐसे जियाले थे सरदार उधम सिंह, वीर उधम सिंह। लेकिन एक बात आती है, उसमें मेरा विद्रोह हो सकता है, इंशाअल्लाह उम्मीदें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सबसे, इस देश के अंदर, इस देश को आजाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं। मेरी बात पर गौर करना, 75 साल हो चुके हैं, आज तक उधम सिंह को शहीद आजम का दर्जा कोई सी भी सरकार दिला नहीं पाई। और स्वतंत्रता के इतिहास में इनसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कोई आज तक हुआ नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं उनकी नियत पर भी सवाल उठाना चाहता हूं जिन्होंने आज तक राज किया इस देश में, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही है। अगर साधुराम एक विधायक हुए पंजाब में, पंजाब सरकार में, जिन्होंने 2 साल तक धरना दिया सुनाम गांव में कि उनके अस्थियों को भारत मंगाया जाए। जब ये सरकार चेती उस समय की, और उस समय मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैन सिंह, तब सरकार ने काम किया और उनके अस्थियों को सम्मान के साथ भारत में ला गया और उसे लाने में 24 साल लगे। उनकी अस्थियों को लाने में 34 साल लगे। 31 जुलाई 1974 को अस्थियां भारत में आई। फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे में अस्थियां रखी गई, रोजा शरीफ में रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि उन्होंने अपना नाम, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नाम भी अपना सभी धर्मों से जोड़कर बता, राम मोहम्मद सिंह आजाद। उसमें राम भी है, मोहम्मद भी है, सिंह भी है, आजाद भी है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी कभी किसी एक जाति के नहीं होते। लेकिन इन निकम्मी सरकारों ने जब तक उनको ये पता कि दिमाग जाति के हैं, पंजाब में, हरियाणा में शहीद उधम सिंह की, भगत सिंह की और चंद्रशेखर की, तीनों की तस्वीरें यहाँ लगती थी और उनकी जयंतियां मनाई जाती थी। लेकिन जब से ये पता चला कि इनका रिश्ता तो एक दलित जाति से था, चमार जाति से था, तब से उन्होंने उसको मनाना ही बंद कर दिया। ये मेरा सवाल है और ये मेरी 30 एक्ट है मेरे मन में, क्योंकि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं। मैंने मेरी माता के पेट से जन्म लिया है, जिस समाज के पेट से उधम सिंह ने भी जन्म लिया था। एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं उनका परिवार नहीं रहा। 2018 में रवीश कुमार ने एक प्रोग्राम किया था आपके खाली बावली में। उधम सिंह जी का भतीजा जिसकी उम्र 80 साल थी, पोता यहाँ मिला था। उस परिवार की हालत थी, उसने रोकते हुए, वो रिकॉर्डिंग आज भी देख सकते हैं आप एनडीटीवी की। वो कहता है कि हम 1 महीने का सामान लेने के लिए खाली बावली आते हैं और जो ट्रक से नीचे गिर जाता है मिट्टी में, चावल दाल, उसको कट्टे में भर के ले जाते हैं, उसको घर पर बीनते हैं, अलग अलग करते हैं, तब हमें रोटी नसीब होती है। और हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जब मकान छिनते हैं तो ईंटें ढोते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की ये हालत है इस देश में, लेकिन सबकी नहीं है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ये हालत है इस देश में। दुख होता है ये सोचकर। उसके बाद 2019 में कर देहांत हो गया। 21 में एक रिपोर्ट आई कि उसके परिवार में केवल एक
पुरुष बचा है जिसका नाम है जोगा। जोगा उतार गया और उसकी उम्र है 25 साल। वो अपने गांव से 7 किलोमीटर साइकिल पर जाता है और 7,000 रुपये महीना की नौकरी करता है कपड़े की दुकान पर। तो मेरा एक सवाल है समाज से कि जिसका हम नाम लेते हैं, जिसकी हम जयंती मनाते हैं, सरकार तो निकलनी है। क्या समाज के स्तर पर कुछ हो सकता है? क्या समाज की जिम्मेदारी है कि उस परिवार तक पहुंचा जाए? हम दूसरों की कहानियां क्यों सुने? हम खुद जाकर वहां पर पहुंचे और सच्चाई का पता करें। सरकार के भरोसे मत बैठिए। जब तक आप अलग अलग नई जगह में, सरकार किसी की बजाय कुछ नहीं करेगी। एक द्वंद्व है विचारों में। हम ये तो कहते हैं, ये सिद्ध भी हो चुका है कि उधम सिंह जी क्षमा थे, लेकिन प्रमाणिक साक्ष्य जो अदालत में मुकाबला करे वो हमारे पास आज भी नहीं, उनकी हमें खोज भी करनी पड़ेगी। ऐसा सब गौतम जी आज नहीं है, मैं उन्हें कहता कि प्लीज इसमें कुछ करिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं समाज के बुद्धिजीवी से एक और बात कहना चाहता हूँ। बड़े टोन कसे जाते हैं हमारे समाज पर कि आपने स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया। जब तक हमारे बच्चे ये नहीं जानेंगे कि हमारे भी समाज में इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, इतना आज तक नहीं हुआ, तो गर्व से कह सकते हैं हमारा आने वाली पीढ़ी कि हम गुरु रविदास जी के, अंबेडकर जी के, उधम सिंह के वंशज हैं। हमें गर्व है अपनी जाति पर और हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जब तक हमारे बच्चे जानेंगे नहीं तो कैसे मुकाबला करोगे? एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम 2 जयंती इस कॉलोनी में अक्सर मनाते हैं, रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती। मेरी अपील है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक तीसरी जयंती का आयोजन करना शुरू कर दीजिए, उधम सिंह के जन्मदिन। ये मेरी मांग है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय चमार महासंघ को और आप सभी जो यहाँ आए हैं, और कि आप इस पर विचार करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। एक लाइन कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा सरकारों के ऊपर। अगर उधम सिंह जी को जैसे कहते हैं आत्मा होती है, उनके विचार है, वो आज सिर्फ एक ही बात कह रहे होंगे, एक ही बात सोचते होंगे कि हम तो फना हुए देश की आजादी में, की आजादी में वो हमें शामिल ना कर सके जश्न आजादी में। वो कायर है या काफिर है? सरकारों की बात करता हूं। वे कायर है, काफिर है, खुद तय करे। हमें तो गुमा है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए दफन हुए। धन्यवाद आपसे। साथियों, चर्चा करता है तो देखो थोड़ा सा, अगर उसकी जीवनी लंबी है या उसके ऊपर की बातें लंबी है तो थोड़ा समय तो लगता ही है। अभी जैसा कि आप